बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं, सबसे पहला लेक्चर जाके आप लोग देखिएगा तो उसमें ये बताया है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो उसी में जाके देखिएगा कि एक भाज्य संख्या बताया है, ठीक है, और एक अभाज्य संख्या बताया है। भाज्य संख्या का 3 नाम है, एक है भाज्य संख्या, दूसरा है संयुक्त संख्या और उसी का तीसरा नाम है यौगिक संख्या। ये 3 नाम है लेकिन काम एक ही है, एक ही व्यक्ति है, उसका 3 नाम है, ठीक है। दूसरी संख्या आप लोग देखिएगा, उसमें मिलेगा अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या को ही बोलते हैं हम लोग क्या, ऋण संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या ये कहता है कि कोई भी संख्या हो जिसका अपवर्तक या गुणनखंडन यानी उसका फैक्टर करे वो 2 से ज़्यादा हो, यानी 2 से ज़्यादा हो, तभी उसको हम बोलेंगे कि ये भाज्य संख्या है। अगर किसी संख्या का हम फैक्टर कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं, और उसका अभाज्य गुणनखंडन यानी कि उसका फैक्टर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ 2, न 2 से ज़्यादा और न 2 से कम, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। आप लोग उस लेक्चर को जाके थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या ये है, ये हर चैप्टर में आप लोग को क्वेश्चन इसमें से आएगा, और वहाँ पे आप लोग बहुत मिस्टेक कीजिएगा, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे वहीं पे मिस्टेक करते हैं कि ये उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये कौन कौन सी है। तो उसमें सब बताए हुए हैं, आप लोग वहाँ पे जाकर थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आएगा, ताकि हम लोग आगे चैप्टर जो पढ़ेंगे लोग उसमें समझ में बहुत अच्छे से आएगा। प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा, समानांतर श्रेणी पढ़िएगा, जो भी चैप्टर पढ़िएगा उसमें उसकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे लोग कि क्या कर रहा है। क्वेश्चन की व्याख्या कीजिए कि 11 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 प्लस 5, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है कि नहीं, यही चीज़ आप लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। क्या लिखेंगे, हल। और हल लिखने के बाद ये लिखेंगे कि माना कि ए बराबर, ए कितना हो जाएगा, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, देखिए यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो इसमें कॉमन क्या है, 13। अब इसको क्या लिखेंगे, 7 गुने 11, और यहाँ पे से 13 कॉमन कर लिया है तो उसमें तो एक बचा है, क्योंकि 13 एकम 13 होगा, तो 13 कॉमन कर लिए तो एक यहाँ पे बचा है, तो एक लिख देंगे, कोई दिक्कत, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 13 का 13 रहने देंगे, ये लिखेंगे 11 सते 77, और 77 एक कितना आ जाएगा, 77 प्लस 1, ये रहेगा 13 गुने, ये 77 में एक गुना करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 78, ठीक है। अब एक बात बताइए कि इसी को अगर लिखे तो ये हो जाएगा 13 गुने 78 का अगर हम फैक्टर करते हैं, या फिर इसी तरह से आप अपने ध्यान से और दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए और ये देखिए कि इसमें भी एक है, 13 एकम 13, ये 78 है, इसमें तो बहुत सारे अंक है, बहुत सारे नंबर से ये डिवाइड होगा, 2 से हो जाएगा 39 दुना, 3 से भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और सारे नंबर से ये डिवाइड होगा ना। तो हमको ये देखना है कि क्या उसका फैक्टर 2 हो रहा है, 2 से ज़्यादा हो रहा है। अगर 2 से ज़्यादा है तब ये भाज्य संख्या है, अगर 2 से ज़्यादा नहीं है तो ये भाज्य संख्या नहीं है। तो ये देखिए, तो 2 से ज़्यादा हो रहा है तो लिखेंगे, अतः इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 गुने 13 गुने 78, इसको भी बहुत सारे इसमें फैक्टर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे, अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, समझ में आया। अब फिर लिखेंगे पुनः माना कि b बराबर, अब इसको लिखें 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, ठीक है। इसमें देखिए क्या कॉमन होगा, तो दोनों में 5 कॉमन है, जहाँ पे प्लस है इसके बाद में देखिए 5 है, इधर भी 5 है, 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 7 गुने 6, 5 तो कॉमन हो गया है, तो बचेगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1, ठीक है। ये 5 का तो 5 रहेगा ही रहेगा, इसको गुना कर लीजिए, ठीक है। देखिए 3 दूना 6, 6 चौका 24, और ये हो जाएगा कितना, 42, तो 42 में आप 24 से क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, 42 में 24 से गुना कीजिए, 4 दूना 8 और 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8,
8, 6 4 10, 6 4 10 के जीरो हासिल 1, और ये कितना जाएगा 1008। ये कितना हो गया 1008 और प्लस 1। ठीक है, ये तो 5 का 5 रहेगा, ब्रैकेट हटेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1008 में 1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा 1009 आ जाएगा। इसी को लिखेंगे तो 1 गुने 5 गुने और 1009 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसका फैक्टर कितना आ रहा है, अभाज्य गुणनखंडन 3 गो आ रहा है, 1 2 3। हम बोले हैं जब 2 रहेगा तब अभाज्य संख्या होगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाज्य संख्या होगा। तो लिखेंगे अतः ये संख्याएं भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सरल तरीका से हम आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका से समझाए हैं। ठीक है।